हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फाइन आर्ट्स के टॉप 40 क्वेश्चन जो बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 15 प्रैक्टिस सेट, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर ऑल स्टेट का क्वेश्चन आंसर मिलेगा सिर्फ 251 में। अगर आप सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चाहते हो बीपीएससी का, तो सिर्फ आपको 151 पेमेंट करना होगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत शिल्प के संज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अविंद्रनाथ टैगोर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित थी? ट्राम से, टेराकोटा से, कांस्य से, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई थी? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। जहांगीर चित्रकला का अच्छा पारखी माना जाता है। इसके समय में मुगल चित्रकला को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, वर्ली चित्रकला किस प्रदेश से संबंधित है? तो आपने नाम सुना होगा। वर्ली जो चित्रकला है वो महाराष्ट्र का सबसे फेमस चित्रकला माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के मर्म को डैश द्वारा समझा जा सकता है? आकार, तकनीक, साड, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए सवाल है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण सर्वाधिक विख्यात केंद्र माना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल गजट क्या था? तो बंगाल गजट एक प्रकार का भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कब स्टार्ट किया गया था? तो याद रखिएगा 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी द्वारा इसे शुरू किया गया था। इसे याद रखिएगा, बंगाल में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने छपाकर रूप में कार्य किया था? पहला ऑप्शन है जय झरोटिया, अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने अद्वितीयता नाम दिया? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कलाकार निहाल चंद्र द्वारा बनाई बनी ठनी कहाँ की चित्रकृति मानी जाती है? किशनगढ़, बूंदी, नागौर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, किशनगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपको बताना है कि पुजारी राजा पुरोहित के वस्त्र आकार की प्रतिमा में अंकित साल पर लाए पाए जाने वाले अलंकरण की पहचान करें। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। लेपिस लाजुली में कौन सा रंग बनाया जाता है? पीला, नीला, हरा, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो लाजवर्ड है या राजावर्ती, जिसे आप इंग्लिश में लोपिस लाजुली के नाम से जानते हैं, जो एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर होता है, जो प्राचीन काल में सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता था, जो कि आपको मैक्सिमम अफगानिस्तान के तहत आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नीला। अगला क्वेश्चन है,
मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्य करते? तो पहला ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। मीर सैयद अली और बसावन अकबर के समय के चित्रकार माने जाते हैं जो उनके नवरत्नों में से काफी ज्यादा फेमस थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, गौतिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रिम्स गिरजा में। फ्रांस में रांकिन काज का मुख्य रूप से रिम्स नगर का सेंट ट्रेडी चार्टेस, ये सब वहाँ पर देखने को मिलता है आपके पेरिस में, जिनकी आकृतियाँ मुद्राओं और प्रतानों पर मूर्तिकला का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? पहला ऑप्शन है कुल्लू चित्र शैली, चंबा, जांगीर, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, महाराजा संसार चंद्र इस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक माने जाते हैं? कंगरा, गढ़वाल, बासोली, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पहाड़ी चित्रकला शैली की कई उपशैलियाँ मानी जाती है जिसमें एक कांगड़ शैली काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक काला में कोलाज का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? यथार्थवाद, घनवाद, प्रभाववाद, एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के कला गुरु कौन थे? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआर 1 में पूछा गया था। याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव में हुआ था, जहां पर राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए थे। उन्होंने 1894 ईस्वी में बडोरा की सहायता में मुंबई के घाटक कोपर में जर्मनी के कलाकारों के साथ लिथो प्रेस की स्थापना करी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, गौथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भवन निर्माण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहाँ जाता है? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली, अलवर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का स्टार्ट जैन शैली से लेकर अम्भ्रंश शैली और गुजरात शैली तक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन 17वीं शताब्दी से लेकर मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप राजपूत चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ने लगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मारवाड़ शैली। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपके बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटका के बीजपुर जिले के आइलोस के पास पड़ता है, जिसका निर्माण 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के बीच माना जाता है, और इसके राजवंश चालुक्य मंगलेश माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। अजंता के चित्र और मूर्ति किस धर्म से संबंधित हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि अजंता की जो गुहा की मूर्तियां थी, भित्ति चित्र थे, वो बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? मतलब अशोक स्तंभ पर किस लिपि में लिखी गई है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक है। क्वेश्चन 24 है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में प्रतिष्ठापन कलाकार की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है बर्लाक, क्रिस्टो, लॉरेंस, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्रिस्टो। अगला क्वेश्चन है, अविंद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक काल गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो अविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी यूरोपीय कला का परीक्षण इटली के चित्रकार ओ गिलहडी तथा पेस्टल रंग, जल रंग, तेल रंग तकनीक अंग्रेजी चित्रकार सी सामर पे लिखी।
उनसे सीखा था, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्रशैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष परमष्टा पे पहुंची थी? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा संसार चंद। मध्य प्रदेश की कौन सी परंपरागत कला नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिथिला कला। अकबर के शासनकाल में ध्रुव गायिका सम्मिलित है। सूरदास, हरिदास, तानसेन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, तानसेन रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता माने जाते हैं, जो कि सम्राट अकबरों के 9 रत्नों में इन्हें गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ भी वहाँ बच्चे रोते हैं, उनके सुर और पत्थर लुढ़कते हैं, तो उनके ताल में एक कवि गंभीर प्रवृत्ति गायन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तानसेन। अजांता के चित्र किससे संबंधित है? तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अजांताओं की गुफा आपके चित्र भगवान बुद्ध से संबंधित माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको बताना है कि भारतीय शरण के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यशोधर पंडित। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुषधर डैश से बना हुआ था? पहला ऑप्शन है संगमरमर, लाल चूने पत्थर, ग्रेनाइट, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवात का प्रथम चित्र माना जाता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है जीवन का आनंद, स्नान मग्न, लेस, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, पाब्लो पिकासो ने 1907 में सुविख्यात चित्रलेस डेमोलाइसेंस ने एवी ग्रांड पूर्ण किया, जो धनबाद का पहला चित्र माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि राजस्थान चित्र का मूल स्रोत अम्परन शैली को माना जाता है। ऑप्शन सी। मौलाराम कौन थे? मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, गीतकार थे, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मौलाराम पहाड़ी शैली की उपशैली गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, जो कि गोवर्धन धारण नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था। तब से उनको गढ़वाल राजवंश के इतिहास के नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चित्रकार। विज्ञापन डिजाइन ओरिजिनेटर्स ऑफ वर्क का प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्रेडिट लाइंस। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था? जोशांको में, दिल्ली में, मुंबई में या ऑप्शन डी एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखना, आधुनिक काल के जन्मदाता कहे जाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 के जोरासू कोलकाता के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इन्होंने चीनी रेखा शैली और जापानी वास्तु पद्धति के मिश्रण में बंगाल शैली को जन्म दिया। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। गंधार शैली मुख्यतः यूनानी। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मूर्त शैली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी अकबर स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बासवान, केशुदास, अबुल हसन, एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 14, तैल विधा से कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा रवि वर्मा, जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के एक किलिमूर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जैक्सन पोलाक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैक्सन पोलाक का जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1912 या 11 अगस्त को हुआ था। 1900, ठीक है, इनका मृत्यु भी 1956 में शायद करीब हो गया था, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। इसे भी आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक्शन पेंटिंग। तो ये रहा आज का टॉप 41 क्वेश्चन, जो आपके फाइन आर्ट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 को क्वालिफाई करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली ऐसी बेहतरीन एमसीक्यू लाने के लिए, जो आपको एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने में काफ़ी मदद करे। अगर आप इसका 15 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, तो सिर्फ़ 151 में दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज़ थ्योरी सारे स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा सिर्फ़ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो ₹50 का डिस्काउंट मिलता है, साथ में आपको सिर्फ़ 251 देकर ये सारे नोट्स आप ले सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप कम टाइम में अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना पेपर क्वालीफाई किया हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।